हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्सन ऑफ लैग्रेंजियन इनटू हैमिल्टनियन। जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया था और हमारे पास ये 3 इक्वेशंस निकल के आई थी जिनको हम बोलते हैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे सबसे पहले आता है क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई. Then the second equation is pi dot is equal to minus del h upon del qi का dot. Then the third equation is del h upon del t is equal to minus का del l upon del t. अब देखिए, अभी तक आपने लैग्रेंजियन स्टडी कर लिया और आपने हैमिल्टनियन स्टडी कर लिया। लैग्रेंजियन किस किस का फंक्शन होता है? लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम t. ऐसे ही जो आपका हैमिल्टनियन है वो किस किस का फंक्शन है? वो फंक्शन है q का, p का और टाइम t का। मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज मोमेंटम का और टाइम t का। लैग्रेंजियन की वैल्यू किसके बराबर होती है? वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और आपका हैमिल्टनियन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी के बराबर होता है। टोटल एनर्जी। तो अब देखिए, आपको लैग्रेंजियन का भी आइडिया है और हैमिल्टनियन का भी आइडिया है। आपने लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन को जब डिराइव किया था तो इसकी एप्लीकेशंस स्टडी करी थी, और ऐसे ही आपको क्या करना है, अब हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस स्टडी करनी है। और एप्लीकेशंस को स्टडी करने से पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है कन्वर्जन ऑफ लैग्रेंजियन इनटू हैमिल्टनियन, कि लैग्रेंजियन से हैमिल्टनियन में आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा है आपका हैमिल्टनियन को लैग्रेंजियन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। लैग्रेंजियन था किसका फंक्शन? q का, q डॉट का और टाइम t का। और h किसका फंक्शन है? h फंक्शन है q का, p का और टाइम t का। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है लैग्रेंजियन को किस में कन्वर्ट करना है आपने? हैमिल्टनियन में कन्वर्ट करना है। देखिए, बाकी कोऑर्डिनेट्स तो आपके सेम है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम t ये आपके सेम है, तो आपको चेंज किसे करना पड़ेगा? आपको q डॉट को p में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको लैग्रेंजियन को हैमिल्टनियन में कन्वर्ट करना है तो वहां पे जो आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी आता है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? जनरलाइज्ड मोमेंटम में कन्वर्ट करना है। तो यही आपके स्टेप्स हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1, यूज फॉर्मूला ऑफ जनरलाइज मोमेंटम। अगर आपको लैग्रेंजियन को हैमिल्टनियन में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड जनरलाइज मोमेंटम। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? जनरलाइज मोमेंटम निकालना है। तो देखिए, अगर आपको याद हो, जब हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट स्टडी कर रहे थे तो हमने फर्स्ट केस स्टडी किया था। फर्स्ट केस क्या था हमारा? केस फर्स्ट। कौन सा केस था? जब q साइक्लिक कोऑर्डिनेट था। q साइक्लिक कोऑर्डिनेट जब हमारे पास था तो हमारे पास क्या निकल के आया था? हमारे पास निकल के आया था डेल एल डेल क्यू आई का डॉट इज इक्वल टू किसके बराबर आता है? मोमेंटम के बराबर आता है। तो यही फॉर्मूला हमको क्या करना है? यहाँ पे यूज करना है। इस फॉर्मूले को यूज करके देखिए क्या होगा। जो आपका क्यू डॉट है ये किसके टर्म्स में निकल के आ जाएगा? p के टर्म्स में निकल के आ जाएगा। और आपको यही तो करना है, लैग्रेंजियन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? हैमिल्टनियन में। मतलब जो लैग्रेंजियन में q डॉट आ रहा है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? p में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, आपका स्टेप नंबर 1 है यूज फॉर्मूला ऑफ जनरलाइज मोमेंटम। आपको जनरलाइज मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करना है। जनरलाइज मोमेंटम किसके बराबर होता है? पी आई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू आई का डॉट। आपके पास लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन को आप क्यू आई डॉट के साथ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? पी आई निकल के आ जाएगा। अब जब आपको पी आई निकल के आ गया तो आप क्या करेंगे? इस डेल क्यू आई को यहाँ भेज देंगे और आपको क्या मिल जाएगी? जो डेल क्यू आई का डॉट है इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी। किसके टर्म्स में निकल जाएगी? पी आई के टर्म्स में। ठीक है, इसकी वैल्यू पी आई के टर्म्स में निकल जाएगी। फिर आपके पास क्या करना है? आपका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? यूज h इज इक्वल टू, ये भी आपने स्टडी किया था। ये कब निकल के आया था? ये केस 3 जब हम डिस्कस कर रहे थे
साइक्लिक कोऑर्डिनेट में। केस 3, जब टाइम क्या था, टाइम इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, जब टाइम आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट था तो आपकी ये क्वांटिटी निकल के आई थी जो किसके बराबर होती है, h के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिए आपके पास क्या है, एक तो पी आई है, दूसरा आपके पास क्या है, क्यू आई का डॉट है, माइनस का एल है। अब देखिए हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, हैमिल्टोनियन पी का फंक्शन होता है, ये तो ठीक हो गया। लेकिन क्यू आई डॉट जनरलाइज वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या करना है आपको, ये जो क्यू आई डॉट है इसको रिप्लेस करना है। ये जो फर्स्ट स्टेप आपने पढ़ा था इसमें आपने क्यू आई डॉट को निकाला था पी आई के टर्म्स में, तो इस वैल्यू को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना और इस क्यू आई डॉट को यहाँ से क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका लेग्रेंजे था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो लेग्रेंजियन था वो किस किस का फंक्शन था, क्यू, क्यू डॉट और टाइम टी का फंक्शन था। और जो आपका हैमिल्टोनियन है वो किसका फंक्शन आना चाहिए, वो आना चाहिए क्यू का, पी का और टाइम टी का फंक्शन आना चाहिए। मतलब इस क्यू आई डॉट को आपको यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, रिप्लेस करना है। और रिप्लेस कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जहां जहां पे भी आपका क्यू आई डॉट आया होगा आप उसको क्या कर देंगे, पी आई के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जो लेग्रेंजियन है वो हैमिल्टोनियन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ हैमिल्टोनियन इनटू लेग्रेंजियन। अभी हमने पढ़ा था कि लेग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हमें पढ़ना है कि इस हैमिल्टोनियन को, देखिए हैमिल्टोनियन को लेग्रेंजे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी किसका कन्वर्जन होगा, इसी का कन्वर्जन होगा, बाकी चीजें तो सेम है। अभी जैसे लेग्रेंजे में आपने क्यू डॉट को पी के टर्म्स में लिखा था, अब आप हैमिल्टोनियन में क्या करेंगे, पी को क्यू डॉट के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखिए हमने यही किया है। स्टेप 1, यूज हैमिल्टन्स फर्स्ट इक्वेशन। जो हैमिल्टन की फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बोलती है, क्यू आई का डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई। ठीक है, क्यू आई का डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई। ऑब्टेन पी आई इन टर्म्स ऑफ क्यू आई का डॉट। अब आपको रिप्लेस क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है इस पी आई को, आपको क्यू आई डॉट के टर्म्स में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आपने यहां से क्या निकल लिया, आपकी वैल्यू निकल जाएगी, पी आई की वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्यू आई का डॉट। फिर जो आपका लेग्रेंजे इक्वेशन है, यूज एल इज इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई का डॉट माइनस का एच एंड पुट पी आई ऑब्टेन फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। अब देखिए लेग्रेंजे में अब क्यू आई डॉट तो सही है, लेकिन आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे पी आई चेंज करना पड़ेगा जो आपने ऊपर वाले स्टेप में निकाला है। पी आई की वैल्यू आपने क्यू आई डॉट के टर्म्स में निकाली है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। अगर आप उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो आपका हैमिल्टोनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेग्रेंजियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखिए कन्वर्जन में ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको एक कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। जब आप लेग्रेंजियन करें, लेग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करेंगे तो इस क्यू आई डॉट को पी में कन्वर्ट कर देंगे, और जब हैमिल्टोनियन को एल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस पी को रिमूव करके यहाँ पे क्या लेंगे, क्यू आई डॉट लेंगे। और ये आपके दो फॉर्मूले हैं जिनके हेल्प से आप क्या करेंगे, ये कन्वर्जन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन आपने सीख लिया। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक है, एप्लीकेशंस, जैसे आपने लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया था, आपने कई सारे डायनेमिक सिस्टम्स वहां पे स्टडी करे। जैसे आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिस्कस किया, फ्री पार्टिकल के लिए डिस्कस किया, वैसे ही यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो हैमिल्टोनियन है उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, फ्री पार्टिकल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल को आप कैसे दिखाएंगे, ये आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है तो आप इसको किससे दिखाएंगे, एक्स वाई जेड इसका क्या है, पोजीशन है। ठीक है, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर जेड कोऑर्डिनेट। अब फ्री पार्टिकल को आप लेग्रेंजियन किस तरीके से लिख सकते हैं, लेग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्री पार्टिकल के लिए लेग्रेंजियन आप लिखेंगे हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, क्योंकि 3 डायमेंशन में इसलिए एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर माइनस का
पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल क्या है आपका V, पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसके टर्म्स में है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में। मैंने जब आपको लैग्रेंजियन डिस्कस किया था फ्री पार्टिकल के लिए, तब भी मैंने आपको बताया था कि फ्री पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 0 या फिर कांस्टेंट के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लैग्रेंजियन सिर्फ कितना बच जाएगा, L इज इक्वल टू हाफ m एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर, और ये वाला टर्म आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास लैग्रेंजियन है, निकालना हमें क्या है, हैमिल्टोनियन निकालना है। मतलब ये जो एक्स डॉट आया, वाई डॉट आया और ये जो जेड डॉट आया, इसको हमें किसके टर्म्स में लिखना है, मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है। तो देखिए यही हमने फर्स्ट उसमें डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि हम मोमेंटम किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर लैग्रेंजियन हमको पता है। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टोनियन बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है अगर आपको लैग्रेंजी की एप्लीकेशन समझ आ गई हैं, क्योंकि आपको अगर लैग्रेंजियन निकालना आता है तो आप इजीली हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं। तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू एम एक्स डॉट। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, एक्स डॉट निकल के आ गया, एक्स डॉट इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एम। ये कहाँ से निकल के आया, आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट केस है ये वहां से निकल के आया था, और ये हमारा रिजल्ट किसके बराबर आ गया, एक्स डॉट की वैल्यू निकल के आ गई किसके टर्म्स में, पी एक्स के टर्म्स में। ऐसे ही वाई डॉट भी आप निकालेंगे, वाई डॉट इज इक्वल टू पी वाई अपॉन एम, एंड सिमिलरली जेड डॉट इज इक्वल टू पी जेड अपॉन एम। अब देखिए जब आपने एक्स डॉट की वैल्यू निकाल ली, पी वाई डॉट की वैल्यू निकाल ली और जेड डॉट की वैल्यू निकाल ली, तो आपका हैमिल्टोनियन किसके बराबर होता है, आपका हैमिल्टोनियन होता है H इज इक्वल टू समेशन P क्यू आई का डॉट माइनस का L। अब आपके पास ये 3 डायमेंशन का केस है, तो आपके पास ये 3 डायमेंशन में आया, देखें, और माइनस का आपने क्या किया है, L किया है। तो आपका हैमिल्टोनियन बन जाएगा H इज इक्वल टू पी एक्स एक्स डॉट पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस का L, ठीक है। अब आप ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एक्स डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, वाई डॉट की वैल्यू पुट करेंगे और जेड डॉट की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है, एच इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एम प्लस पी वाई अपॉन एम प्लस पी जेड अपॉन एम माइनस का हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। अब ये जो एक्स डॉट वाई और जेड डॉट है इसकी वैल्यू भी आप क्या करेंगे, ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं, ये 3 वैल्यूज जो आपकी निकली हुई हैं, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3। ये जो 3 इक्वेशंस आपने वैल्यू निकाली है, आप क्या करेंगे यहाँ पे इसे भी रिप्लेस कर देंगे। तो आपकी इक्वेशन बनेगी पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ से पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, पी वाई स्क्वायर अपॉन टू, पी जेड स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, माइनस का हाफ एम पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आपकी इक्वेशन बनेगी हाफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर माइनस का हाफ एम, ठीक है, इस एम को आपने यहाँ से क्या कर दिया, इससे कैंसिल कर दिया है, ठीक। तो आपका इक्वेशन बनेगा माइनस का हाफ अपॉन 2m पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हैमिल्टोनियन किसके बराबर आएगा, h इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m पी एक्स का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर और पी जेड का स्क्वायर। अब देखिए आपको लैग्रेंजियन पता था किसका, फ्री पार्टिकल का, और लैग्रेंजियन से आपने क्या निकाल दिया, उसका हैमिल्टोनियन निकाल दिया। सिर्फ आपने क्या किया, जो लैग्रेंजियन था इसमें एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट की वैल्यू को क्या किया, रिप्लेस किया, और आपका क्या निकल के आ गया, हैमिल्टोनियन निकल के आ गया। अगर देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि फ्री पार्टिकल के लिए हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो यहाँ से आपका हैमिल्टोनियन निकल के आ गया। अब जो ये 3 इक्वेशंस थी, ठीक है, ये जो 3 इक्वेशंस थी, यहाँ से आप हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। जो आपका h आया है उसको आप पी के टर्म्स में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आपका h आया है उसको आप क्यू डॉट के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो आपका h आया है एक बार आप उसको
टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगी। ये हमने क्या किया है, ये हमने सिर्फ फ्री पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन निकाला है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, हैमिल्टोनियन है, ना कि हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हमने क्या किया है, फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट किया है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जो हमारा लैग्रेंजियन है वो किसके बराबर है, वो है हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का वी आर। अगर आपको याद होगा जब हमने लैग्रेंजी इक्वेशन की एप्लीकेशंस को स्टडी किया था तो हमने कंप्लीट डिराइव किया था, क्या किया था, कंप्लीटली डिराइव किया था कि पोलर इक्वेशंस के लिए जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके लिए हमारे जो लैग्रेंजियन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपका पॉइंट था x कॉमा वाई, इसी को आप बोलते हैं r कॉमा थीटा, जहाँ पे ये लेंथ कितना है r और ये एंगल कितना है थीटा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या था, r कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, r साइन थीटा। और उसको सॉल्व करके आपने क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। तब जाके हमारे पास क्या आया था, ये हमारा लैग्रेंजियन निकल के आया था। अगर किसी को डाउट है तो आप दोबारा से वो वीडियो जाके एक बार देख लें, उसमें मैंने कंप्लीटली आपको जो पूरा प्रोसेस है लैग्रेंजियन निकालने का वो बताया है। और यहाँ पे जो हमारे पास उसका जो करेक्ट आंसर था, जो हमारा लैग्रेंजियन निकल के आया था, हमने वो यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, यूज किया है। तो हमारा लैग्रेंजियन है हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का वी आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कौन कौन से टर्म्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। एक तो आर डॉट, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी का टर्म है। दूसरा वेलोसिटी का टर्म हमारे पास, जनरलाइज वेलोसिटी का टर्म क्या है, थीटा डॉट है। तो इन दोनों टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। किसके टर्म्स में रिप्लेस करेंगे, मोमेंटम के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो किसका फंक्शन है, जनरलाइज मोमेंटम का फंक्शन है। तो देखिए हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस का एल। ये कहाँ से निकल के आया, हमें पता था ना h इज इक्वल टू किसके बराबर है, समेशन p क्यू आई का डॉट माइनस का l। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा जो जनरलाइज वेलोसिटी है वो दो के टर्म्स में लिखा गया है, r के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में, इसलिए ये दोनों टर्म आएंगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट की बात चल रही है इसलिए दोनों टर्म हमारे पास आए हैं। तो अब देखिए आपका हैमिल्टोनियन किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस का आपने क्या किया, लैग्रेंजियन लिख दिया। लैग्रेंजियन आपका क्या था, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस वी आर। पोटेंशियल किसका फंक्शन है, सिर्फ आर का फंक्शन है। अब देखिए इसमें जहां जहां पे भी आर डॉट आया है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको आपने क्या करना है, मोमेंटम के टर्म्स में रिप्लेस करना है। तो वेयर पी आर, अब यहाँ पे पी आर किसके बराबर होगा, डेल एल अपॉन डेल आर का डॉट। ये फिर वही साइक्लिक कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट केस था वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, ये वहां से निकल के आया, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा एम आर डॉट। तो अब ये जो आर डॉट है इसी को आपने रिप्लेस करना है, यहाँ पे आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो आप आर डॉट की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो आर डॉट किसके बराबर आ जाएगा, आर डॉट इज इक्वल टू पी आर अपॉन एम, ठीक है, ये आ जाएगा पी आर अपॉन एम, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। तो आपकी आर डॉट की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही आपको पता है कि पी थीटा किसके बराबर होता है, पी थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, और ये किसके बराबर आता है, ये आता है हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। जब आप लैग्रेंजियन को थीटा डॉट के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस थीटा डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो किसके बराबर आएगा, थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आर डॉट भी निकल के आ गया और आपका थीटा डॉट भी निकल के आ गया। अभी जो दो वैल्यूज है, लेट इट बी इक्वेशन 1, मान लेते हैं ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 थी और ये आपकी इक्वेशन 3 थी, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे।
लिख देते हैं हम इसे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है, आपको सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो आपका हैमिल्टोनियन कितना बन गया, आपका हैमिल्टोनियन बना H इज इक्वल टू पी आर अपॉन एम प्लस पी थीटा अपॉन एम आर का स्क्वायर माइनस 1/2m पी आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का वी आर। ठीक, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी पी आर स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर माइनस का हाफ एम पी आर स्क्वायर माइनस पी थीटा अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस का वी आर। देन दिस इज इक्वल टू 1/2m पी आर का स्क्वायर प्लस पी थीटा का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस का वी आर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका हैमिल्टोनियन निकल के आ गया। किसके लिए हैमिल्टोनियन निकल के आया, आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट में आपका हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या पता था, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको लैग्रेंजियन पता था और आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या निकाल दिया, हैमिल्टोनियन निकाल दिया। और निकाला कैसे, सिर्फ इस आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, हैमिल्टोनियन आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, लैग्रेंजियन हमने प्रॉपर पूरे तरीके से हमने वहाँ पे पूरा लैग्रेंजियन निकाला था। और मैंने आपको बताया भी था कि ये पूरा वो जो प्रोसेस हमने किया था वो पूरा यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स का लैग्रेंजियन की जो वैल्यू है, जो इक्वेशन निकल के आ रही है, वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लैग्रेंजियन को किस तरीके से लिखा जाता है, L इज इक्वल टू हाफ m r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर माइनस का वी आर। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे कि जिससे हमारे पास क्या निकल के आ जाए, हैमिल्टोनियन निकल के आ जाए। एक सेकंड खुद सोच के देखिए कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, तब तो आपका माइंड थोड़ा सा वर्क करेगा ना। यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से टर्म्स रिप्लेस करेंगे हम। एक तो हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी वाला टर्म कौन सा आ रहा है, आर डॉट आ रहा है, एक हमारे पास थीटा डॉट आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, फाई डॉट का टर्म आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या निकल के आएगा, हैमिल्टोनियन निकल के आएगा। तो देखिए हम हैमिल्टोनियन को कैसे लिखते हैं, हम हैमिल्टोनियन को लिखते हैं पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट। यहाँ पे आर डॉट थीटा डॉट ये इस तरीके से टर्म क्यों लिख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही हमारे क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब जो हमारे तीनों ही क्या है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो कौन कौन से हमारे पास, आर थीटा और फाई है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है, इस वजह से हमारे पास क्या है, ये तीनों टर्म्स यहाँ पे मेंशन्ड है, क्योंकि हमारा जो लैग्रेंजियन है वो किसका फंक्शन है, आर डॉट का भी फंक्शन है, थीटा डॉट का भी फंक्शन है और फाई डॉट का भी फंक्शन है। इसलिए हमारे हैमिल्टोनियन में ये तीनों टर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट है और इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। तो देखिए आपकी इक्वेशन बनेगी पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी फाई फाई डॉट, और आप इस लैग्रेंजियन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर प्लस का वी आर। अब आप r डॉट थीटा डॉट और फाई डॉट की वैल्यूज निकालेंगे और उन्हें रिप्लेस करेंगे। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपका क्या है, हैमिल्टोनियन है। वेयर अब पी आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। दैट मीन्स जब आप लैग्रेंजियन को आर डॉट के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी एम आर डॉट। ठीक है, और यहाँ से आप आर डॉट की वैल्यू निकालेंगे, आर डॉट इज इक्वल टू पी आर अपॉन एम। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए पी थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, पी थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन
डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। एल को आपने थीटा डॉट के टर्म्स में क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए ये आपका एल था, थीटा डॉट के टर्म्स में जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एम तो पहले से चल रहा है, एम आएगा, आर स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, एम भी आएगा, आर स्क्वायर भी आएगा, और थीटा डॉट के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टू थीटा डॉट आएगा, और टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू आप पी थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, और वो कितनी होगी, पी थीटा थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। ऐसे ही आप पी फाई निकालेंगे, पी फाई किसके बराबर होगा, लेग्रेंजियन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है फाई डॉट के टर्म्स में, तो वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी। ये आपका लेग्रेंजियन है, इसे आपने क्या किया है, फाई डॉट के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। तो देखिए हाफ एम तो पहले से चल रहा है, अंदर क्या बच रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस सिर्फ आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू फाई डॉट, टू से टू कैंसिल होगा, तो आपकी वैल्यू क्या बच जा रही है, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इम्प्लाइज। अब यहाँ से फाई डॉट की वैल्यू भी आप क्या करेंगे, पी फाई के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, तो फाई डॉट आपका हो जाएगा पी फाई अपॉन एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आपकी थर्ड, ये इक्वेशन आपकी फोर्थ, ठीक है। अब ये जो तीनों आपकी इक्वेशंस निकल के आई है, इनकी वैल्यू आपको कहाँ रिप्लेस कर देनी है, इस इक्वेशन में रिप्लेस करनी है। तो जब आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो h इज इक्वल टू पी आर अपॉन एम प्लस पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस पी फाई अपॉन एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 ब्रैकेट में पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर आर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पी फाई का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल ब्रैकेट प्लस का वी आर, ठीक है। आपने पूरी वैल्यूज जो थ्री इक्वेशंस हमने निकाली थी वो वैल्यू आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो हैमिल्टोनियन निकल के आएगा वो आएगा h इज इक्वल टू 1/2m पी आर का स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का वी आर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हैमिल्टोनियन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट्स में, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। ये आ गया आपका हैमिल्टोनियन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। देखिए आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का लेग्रेंजियन था, लेग्रेंजियन में अब देखिए मैंने आपको बताया कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में आपके पास ये लेग्रेंजियन था, लेग्रेंजियन में आपने थीटा डॉट, आर डॉट, थीटा डॉट और फाई डॉट की वैल्यू को रिप्लेस किया और आपका क्या निकल के आ गया, हैमिल्टोनियन निकल के आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में देखिए जो आपका लेग्रेंजियन है वो इस तरीके से लिखा जाता है, L इज इक्वल टू हाफ m आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर। अब देखिए आपको कौन कौन से टर्म्स को रिप्लेस करना होगा, आर डॉट को रिप्लेस करेंगे, फाई डॉट को रिप्लेस करेंगे और z डॉट को रिप्लेस करेंगे। तो आपका लेग्रेंजियन हो गया L इज इक्वल टू हाफ m। अच्छा ये हमने r के टर्म्स में लिखा है आर थीटा, इस r को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, रो से रिप्लेस किया। आप रो भी लिख सकते हैं, जैसे जो आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है उससे आप लिख सकते हैं s फाई z से, या फिर r फाई z से, या फिर आप इसको लिख सकते हैं रो फाई z से। तीनों एक ही बात है। आपने क्या लिखा है, सिर्फ ये जो रेडियस था इसको आपने किससे डिनोट किया है, रो से डिनोट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेग्रेंजियन को क्या किया, रो से डिनोट कर रखा है। तो वही इक्वेशन को आपको सिर्फ r की जगह पे आपको क्या रिप्लेस कर देना है, रो रिप्लेस कर देना है। तो आपका लेग्रेंजियन बन जाएगा L इज इक्वल टू हाफ m रो डॉट का स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर माइनस का v जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो किस किस का फंक्शन है, वो फंक्शन है रो फाई और z का फंक्शन है। अब देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट में आपको लेग्रेंजियन पता है, आपको क्या निकालना है,
हैमिल्टोनियन निकालना है। तो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, H इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 से लेके n पी आई क्यू आई का डॉट माइनस का L। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, रो डॉट, फाई डॉट और जेड डॉट, इनकी वैल्यूज आपको क्या करनी पड़ेंगी, इवेल्युएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। किसके टर्म्स में रिप्लेस करनी पड़ेगी, मोमेंटम के टर्म्स में आपको निकालनी पड़ेगी, फिर आप इस इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले पी रो इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल रो डॉट, ठीक है, लेग्रेंजियन को रो डॉट के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, m अपॉन टू रो डॉट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा m रो डॉट। तो यहाँ से रो डॉट की वैल्यू आप p रो के टर्म्स में निकाल सकते हैं, इम्प्लाइज रो डॉट इज इक्वल टू p रो अपॉन m। ऐसे ही अब आप p फाई निकालेंगे, p फाई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल रो डॉट इज इक्वल टू m रो स्क्वायर फाई डॉट, इम्प्लाइज आपका जो फाई डॉट है वो किसके टर्म्स में आ जाएगा, p फाई अपॉन m रो स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा आपका pz, pz इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल z का डॉट इज इक्वल टू mz डॉट। ये आप क्या कर रहे हैं, लेग्रेंजियन को, जो हमने अभी लेग्रेंजियन देखा है, ये जो आपके पास लेग्रेंजियन है इसे आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है। z डॉट के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, हाफ m, ये तो आपका चल ही रहा था, z डॉट के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2z डॉट, 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास बच जाएगा m z डॉट, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज आपको बार बार बता नहीं रही हूँ क्योंकि इतना तो अंडरस्टूड है कि आपको लेग्रेंजियन को क्या करना है, z डॉट के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं। तो आपका pz इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, mz डॉट। तो यहाँ से z डॉट की वैल्यू निकल के आएगी pz अपॉन m। अब देखिए आपका जो हैमिल्टोनियन है वो किसके बराबर है, p रो रो डॉट प्लस p फाई फाई डॉट प्लस pz z डॉट माइनस हाफ m रो डॉट का स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर प्लस v दैट इज अ फंक्शन ऑफ रो फाई z, ठीक है। इन 3 इक्वेशंस को, ये जो आपकी इक्वेशंस थी इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये है आपकी इक्वेशन 3 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 4, ठीक है। ये जो 3 इक्वेशंस आपके निकल के आई, आप इनकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो आपका हैमिल्टोनियन बन जाएगा H इज इक्वल टू पी रो अपॉन m प्लस पी फाई अपॉन m प्लस पी जेड अपॉन m माइनस 1 अपॉन 2m ब्रैकेट पी रो स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर पी फाई का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर रो की पावर 4 प्लस पी जेड अपॉन m स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं होल स्क्वायर नहीं, ये पी जेड का स्क्वायर है, प्लस v रो फाई जेड, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी h इज इक्वल टू 1 अपॉन m पी रो स्क्वायर, यहाँ से आपने m को कॉमन ले लिया है तो आपका बच जाएगा पी रो स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2m। ये m जो है आपने इस m से यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो आपका बनेगा माइनस का 1 अपॉन 2m और अंदर बच जाएगा पी रो स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस v रो फाई z। आप इन दोनों टर्म्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका जो कंप्लीट हैमिल्टोनियन है वो आएगा H इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m पी रो स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस v रो फाई z, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में आपके पास लेग्रेंजियन गिवन था और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट हो गया। अभी तक देखिए हमने जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए, ठीक है, हमने कौन कौन से एग्जाम्पल डिस्कस किए, फ्री पार्टिकल हमने डिस्कस किया, ये था हमारे पास फ्री पार्टिकल। अभी देखिए जितने भी हमने ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, 4 क्वेश्चंस फ्री पार्टिकल, एक तो हमने फ्री पार्टिकल डिस्कस किया और हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिस्कस किया। वहां पे हमने क्या देखा कि सिर्फ हमें लेग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना सीखा और हमने क्या देखा कि जो जनरलाइज
वेलोसिटी वाले टर्म है इनको हमें जनरलाइज मोमेंटम वाले टर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अभी तक हमने हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना नहीं देखा, हमने सिर्फ लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना सीखा है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये एग्जाम्पल हमने लैग्रेंजियन में भी किया था, यहाँ पे हम इसे फिर से करेंगे हैमिल्टोनियन के लिए। नाउ हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर गिवन बाय, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से गिवन होती है, T इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, अब आपका काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो आप एल निकाल सकते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लैग्रेंजियन इज इक्वल टू टी माइनस का वी, दैट मीन्स हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब आपको जब हैमिल्टोनियन लिखना है, लैग्रेंजियन निकल के आ गया, हैमिल्टोनियन लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डॉट को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज मोमेंटम। फॉर राइटिंग हैमिल्टोनियन वी मस्ट रिप्लेस एक्स डॉट बाय जनरलाइज मोमेंटम पी एक्स। तो अब देखिए पी एक्स किसके बराबर होता है, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। इस एल को डेल एक्स डॉट के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो ये किसके बराबर हो गया, हाफ एम, ये तो आपके पास रह गई। देखिए 1/2m तो ऐसा ही रहेगा, x डॉट का स्क्वायर तो ये जगह 2x डॉट, आपने डिफरेंशिएट किया तो 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट आ गया mx डॉट। तो यहाँ से x डॉट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x डॉट इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एम। अब जो हैमिल्टोनियन होता है वो किसके बराबर है, वो होता है पी आई क्यू आई का डॉट माइनस का एल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, T इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। इस एक्स डॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एम एक्स डॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस P के टर्म्स में, मतलब एक्स डॉट की वैल्यू आप किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, पी एक्स अपॉन एम के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हैमिल्टोनियन लिखने के भी दो तरीके होते हैं। अभी तक जितने भी हम एग्जाम्पल्स देख रहे थे उसमें हम हैमिल्टोनियन को कैसे लिख रहे थे, इस तरीके से लिख रहे थे। ठीक है, पी आई क्यू आई का डॉट माइनस का एल। हम ऐसे क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली पता नहीं थी, हमें सिर्फ क्या पता था, लैग्रेंजियन पता था, इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे थे। लेकिन जिन क्वेश्चंस में हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पहले से ही आइडिया होगा, हम वहां पे हैमिल्टन को कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हैमिल्टोनियन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी भी पता है और पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आपका हैमिल्टोनियन किसके बराबर आ गया, H इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपने लिखा इक्वेशन 3। लैग्रेंजियन पता था, आपने क्या निकाल दिया, हैमिल्टोनियन निकाला। लेकिन ध्यान रखें कि इस बार आपने हैमिल्टोनियन इस फॉर्मूलेशन ने निकाल के डायरेक्टली निकाला है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके। आपका हैमिल्टोनियन भी निकल के आ गया। अब आप निकालेंगे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे लैग्रेंजियन में लैग्रेंजियन निकालने के बाद आप लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, लैग्रेंजियन से पहले हैमिल्टोनियन निकालेंगे और हैमिल्टोनियन निकालने के बाद आप उसे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे, तब जाके आपकी क्या आएगी, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आएगी। तो देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने क्या किया, लैग्रेंजियन से पहले हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट किया। अब हैमिल्टोनियन से हम क्या करेंगे, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। हेंस हैमिल्टन्स इक्वेशन आर, हैमिल्टन की हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, हम यहाँ पे 2 को मेंशन करके चलते हैं। x डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एक्स, और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या थी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी, पी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस का डेल एच अपॉन डेल एक्स डॉट। अब आपको h पता है, ठीक है, अभी तक आपको h नहीं पता था, लेकिन यहां से आपको क्या पता चल गया, h पता चल गया।
इस h को जब आप px के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी, x डॉट इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एम। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डॉट। इस इक्वेशन को आपने बोला इक्वेशन फोर्थ। अब हैमिल्टन की दूसरी इक्वेशन से क्या निकल के आया, देखिए आपको क्या करना है, h को जो आपका h निकल के आया है उसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये आपने माइनस को इस साइड भेज दिया, माइनस का पी एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और ये डेल एच अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई, के एक्स के बराबर आई। तो आपकी इक्वेशन बनी माइनस पी एक्स डॉट इज इक्वल टू के एक्स। तो कंप्लीट इक्वेशन बनती है पी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। ये हो गई आपकी इक्वेशन फोर्थ और ये हो गई आपकी इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, px है, px का क्या है, डॉट है, और यहाँ पे हमने px निकाला हुआ है। मतलब इस px को जब आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, px का डॉट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म्स में और आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। इस 4 इक्वेशन को आपको फिफ्थ इक्वेशन में पुट करना है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, p डॉट निकालेंगे, इंप्लाइज p डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा, डबल डॉट। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का kx। तो कंप्लीट इक्वेशन बनेगी आपकी mx डबल डॉट प्लस का kx इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये किसकी इक्वेशन है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपकी इक्वेशन है, ठीक है। फिर से देखिए हमने क्या किया, हार्मोनिक ऑसिलेटर था, लेग्रेंजियन हमको पता था, हैमिल्टोनियन हमने निकाला। हैमिल्टोनियन निकालने के बाद हैमिल्टन इक्वेशन में हमने पुट किया और हैमिल्टन इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम सारे एप्लीकेशंस इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम आपने वहां पे डिस्कस किया था और क्या निकाला था, इसका टाइम पीरियड भी निकाला था। तो कंपाउंड पेंडुलम लेग्रेंजियन किसके बराबर होता है, t इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू टी माइनस का v। और हमें पता है t और v वहां पे किसके बराबर होते हैं, हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपकी किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, आपको इस थीटा डॉट की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो जनरलाइज मोमेंटम किसके बराबर होता है आपका, पी थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू आई थीटा डॉट। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, अब इस थीटा डॉट की वैल्यू को पी थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। थीटा डॉट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हैमिल्टोनियन किसके बराबर होता है, हैमिल्टोनियन होता है पी आई क्यू आई का डॉट माइनस का एल। यहाँ से आपका इक्वेशन बना पी थीटा थीटा डॉट माइनस का हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इस थीटा डॉट की वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। तो आपका h किसके बराबर आ जाएगा, h आ जाएगा आपका पी थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2i माइनस का एम जी एल कॉस थीटा। ये आपका क्या आ गया, हैमिल्टोनियन निकल के आ गया। किसके लिए, कंपाउंड पेंडुलम के लिए। लेग्रेंजियन आपके पास था, हैमिल्टोनियन आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, हैमिल्टन इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो देखिए हैमिल्टन इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, क्यू आई का डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई एंड पी आई का डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। तो आपकी इक्वेशन बनेगी अब थीटा डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी थीटा एंड यहाँ से और क्या लिख सकते हैं आप इसको, थीटा डॉट किसके बराबर था आपका, पी थीटा अपॉन आई के बराबर था एंड पी थीटा डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल थीटा और पी थीटा का डॉट इज इक्वल टू माइनस का एम जी एल कॉस थीटा। सो द इक्वेशंस बिकम, ये आपकी क्या आ गई, दो इक्वेशंस निकल के आ गई, ठीक है।
ये हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से आपकी ये दो इक्वेशंस निकल के आई, ठीक है, ये दो इक्वेशंस निकल के आई। सो द इक्वेशन बिकम्स, अब आपकी कंप्लीट इक्वेशन किसके बराबर आएगी? अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी थीटा का डॉट है। अब यहाँ से आपका पी थीटा निकल के आया था, पी थीटा किसके बराबर था? आई थीटा डॉट के बराबर था। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए ये था आपका पी थीटा इज इक्वल टू आई थीटा डॉट, लेकिन इस इक्वेशन में आपको क्या चाहिए? पी थीटा का भी डॉट चाहिए, तो आप इसका डॉट करेंगे, पी थीटा का डॉट किसके बराबर हो जाएगा? आई थीटा डबल डॉट। तो आपकी कंप्लीट इक्वेशन क्या बन जाएगी? कंप्लीट इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे पी थीटा डॉट की, तो आपकी इक्वेशन बनेगी आई थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का एम जी एल साइन थीटा, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा को आप स्मॉल लेंगे तो आपका साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा थीटा के, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो किसके बराबर आ जाएगी आपकी? थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई, यहाँ से थीटा डबल डॉट आपने आई को क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया आपने, तो आपकी इक्वेशन बनेगी थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई, ठीक। लैग्रेंजियन पता था, हैमिल्टोनियन आपने निकाला। अब हैमिल्टन इक्वेशन से आपने क्या निकाल दिया? हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी। अब आपको क्या करना है? टाइम पीरियड निकालना है। अब देखिए टाइम पीरियड कैसे निकलता है, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू, इस वैल्यू को आपने क्या लिख दिया? ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आपने किसके बराबर लिखा? एम जी एल अपॉन आई। यहाँ से ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम जी अंडर रूट, किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई के बराबर आ जाएगा। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाती है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू के बराबर होती है। तो इस वैल्यू से आप क्या करेंगे? यहाँ से टाइम पीरियड निकाल देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ये क्या है आपका? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। ये क्या है? टाइम पीरियड है किसका? कंपाउंड पेंडुलम का, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम भी आपको समझ आ गया, और हमने इसका क्या निकाल दिया है? टाइम पीरियड भी निकालना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है। किसके लिए निकाला है? सिंपल पेंडुलम के लिए। क्वेश्चन है राइट द हैमिल्टोनियन फॉर सिंपल पेंडुलम एंड डिड्यूस इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। उसकी इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है? मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन होगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है सिंपल पेंडुलम के लिए किसके बराबर होती है? वो होती है हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है V इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपका लैग्रेंजियन किसके बराबर आएगा? L इज इक्वल टू टी माइनस का V। तो आपकी इक्वेशन बनेगी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का एम जी एल 1 माइनस का कॉस थीटा, एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। हेंस अब देखिए ये आपका क्या निकल के आ गया? लैग्रेंजियन निकल के आ गया। अब ये क्या है आपका? थीटा डॉट, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी? रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे? हेंस पी थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ये आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से आप क्या निकाल देंगे? थीटा डॉट निकाल देंगे। थीटा डॉट किसके बराबर आएगा? पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको क्या रिप्लेस करना है? ये थीटा डॉट की वैल्यू आप इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक। तो आपका हैमिल्टोनियन हो जाएगा H इज इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई का डॉट माइनस का एल। तो इक्वेशन बन जाएगी पी थीटा थीटा डॉट माइनस का हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? ये एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये थीटा डॉट की जो वैल्यूज आई हैं इन्हें इसको आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है, ठीक। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? अब ये देखिए क्या है? हाफ एम
एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किसके बराबर आ गया, टोटल एनर्जी निकल के आ गई। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये थीटा डॉट की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे आप। तो इक्वेशन बनेगी हाफ एम एल स्क्वायर पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो कंप्लीट इक्वेशन बनी आपकी, ये कंप्लीट हम एच निकाल रहे हैं, एच आ जाएगा आपके पास पी थीटा का स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, हैमिल्टन निकल के आ गया। ये आपके पास लेग्रेंजियन था, लेग्रेंजियन से आपके पास क्या निकल के आ गया, हैमिल्टन निकल के आ गया। अब आपको हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने को बोला गया है। तो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी थीटा, इसकी वैल्यू आ गई आपकी पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, एंड दूसरी इक्वेशन किसके बराबर होती है, माइनस का पी थीटा डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। तो ये दो इक्वेशंस आपकी निकल के आ गई। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, पी थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी है, वो आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, इससे पी थीटा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन आ जाएगी पी थीटा डॉट इज इक्वल टू एम जी एल थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस का एम जी एल साइन थीटा, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एल थीटा डबल डॉट, ये कहाँ से आए, पी थीटा की वैल्यू को आपने रिप्लेस किया यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू निकल के आई एल थीटा डबल डॉट प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी लेग्रेंजी इक्वेशन, ये आ गई हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। अब देखिए अगर आप थीटा को स्मॉल एज्यूम करते हैं तो साइन थीटा किसके अप्रॉक्स हो जाएगा, थीटा के अप्रॉक्स। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी थीटा डबल डॉट प्लस का जी अपॉन एल थीटा इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गई आपकी, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में आपने क्या किया, लेग्रेंजियन आपके पास पता था, आपने वहां से हैमिल्टोनियन निकाला, देन हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी किसकी, सिंपल पेंडुलम की। अब देखिए मैं आपको एक काम देती हूँ, आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आई है किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जी अपॉन एल को किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करके आप इसका क्या निकालेंगे, टाइम पेंडुल, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो आप क्या करेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे। हम ये क्वेश्चन लगभग 3 या 4 बार कर चुके हैं, तो आप इसको एक बार खुद ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया, आज हमने कहाँ से डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया फर्स्ट, सबसे पहले हमने देखा कन्वर्जन ऑफ लेग्रेंजियन इनटू हैमिल्टोनियन, कि लेग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या कन्वर्ट करना था, लेग्रेंजियन में यहाँ पे क्यू डॉट है और हैमिल्टोनियन में पी है, तो क्यू डॉट को जब आप पी में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका एच निकल के आ जाएगा, और जब आप इस पी को क्यू डॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, लेग्रेंजियन निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। सबसे पहला था फ्री पार्टिकल, देन हमने सेकंड हमने क्या देखा, हमने सेकंड देखा एक पोलर कोऑर्डिनेट के लिए देखा था शायद हमने। ठीक है, सेकंड हमने देखा था पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। फिर थर्ड हमने क्या देखा, ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट, बीच में हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद हमने डिस्कस किया कंपाउंड पेंडुलम, और लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया दैट वाज फॉर अ सिंपल पेंडुलम। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज एक स्टूडेंट का एक मैसेज आया था कि हम नेक्स्ट बुक भी स्टार्ट करेंगे क्या। देखिए मैंने एक टारगेट रखा है कि नेक्स्ट बुक हम तभी स्टार्ट करेंगे जब हमारी पहले क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाए और एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। वरना तो आप लोग बिल्कुल मोटिवेट ही नहीं करते, जैसे घर पे बैठे बैठे अगर आप खुद सोचिए कि आप वीडियो बनाते जा रहे हो, आपको कोई कमेंट्स ही ना मिल रहे हो, तो आपको समझ कैसे आएगा कि आप पढ़ा कैसे रहे हो, या फिर स्टूडेंट्स को जो आप बताना चाह रहे हो वो एटलीस्ट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो आप
आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो आप कमेंट्स करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले कि हाँ ठीक है, मुझे सब्सक्राइबर्स मिले और अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, तो एटलीस्ट मैं अगला वीडियो बना पाऊँ। तो आप वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर भी करिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप इसको क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।